इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैक प्रेशर क्या होता है। ये जो बैक प्रेशर है, ये बैक प्रेशर क्या होता है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में बैक प्रेशर कैसे काम करता है और उसका वर्क क्या होता है। जो बैक प्रेशर होता है वो वर्क क्या होता है उसका, हम बैक प्रेशर देते हैं तो इंजेक्शन मोल्डिंग में क्या होता है, बैक प्रेशर अगर नहीं देंगे तो इंजेक्शन मोल्डिंग के जो पार्ट हमारा बनेगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और बैक प्रेशर कैसे लगता है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में। इन सभी टॉपिक को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, ये हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है। ये पूरा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का एक डायग्राम है, इसको हम मोल्ड बोलते हैं। ये हमारा मोल्ड हो गया। ये हमारा स्क्रू, इसको हम रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू बोलते हैं, जो बैरल के अंदर आता है। ये जो है हमारा पोर्शन, इसको हम बैरल बोलते हैं। इसी के अंदर हमारा स्क्रू रहता है। इस बैरल के ऊपर ये हीटर लगे होते हैं। हीटर का काम क्या होता है, ये मटेरियल को मेल्ट करना। बैरल के अंदर मटेरियल को मेल्ट करना इस हीटर के द्वारा ही हमारा होता है। तो और ये हमारा मोटर हो गया। मोटर क्या करता है, मोटर ये हाइड्रोलिक मोटर बोले या मोटर, ये मोटर इस स्क्रू को रोटेट करने का काम करता है। ये रोटेट करने का काम करता है इसका, ठीक। और ये हापर हो गया, जिसमें हम मटेरियल के ग्रेन्यूल्स हो गया या पाउडर फॉर्म में जिस मोल्डिंग मशीन में हम यूज़ करते हैं उसमें हम इकट्ठा करके भर के रखते हैं प्लास्टिक मटेरियल को। अब देखते हैं बैक प्रेशर क्या होता है। तो पहली बात कि जो बैक प्रेशर होता है वो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में दो तरह का रखता है, टू टाइप, मतलब कि दो तरह से इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में बैक प्रेशर लगता है। एक बैक प्रेशर जब इधर से बैरल से हमारा मटेरियल आता है बैरल में और स्क्रू के द्वारा इंजेक्शन होता है इस मोल्ड में, ये मोल्ड में इंजेक्शन होगा तो यहाँ पे मटेरियल इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पे मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा तो इस मटेरियल के द्वारा इस स्क्रू पर फोर्स लगेगा, एक प्रेशर लगता है, तो उसको भी हम बैक प्रेशर बोलते हैं। एक यहाँ से जनरेट होता है बैक प्रेशर, और एक हाइड्रोलिक मोटर के द्वारा, जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ से हम ऑयल को इन करते हैं तो स्क्रू बाहर की तरफ आता है, इंजेक्शन करता है मोल्ड में, और वही ऑयल आउट होगा यहाँ से। पहले तो हमारा ऑयल इस अंदर भेजते हैं तो स्क्रू हमारा आगे की तरफ आता है, वही ऑयल फिर आउट होता है तो हमारा स्क्रू पीछे की तरफ आता है। तो ये तो सिंपल प्रोसेस है, वो चलता रहता है। तब अगर बैक प्रेशर जीरो हम देंगे, बैक प्रेशर जीरो दे रहे हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में, तो इरेगुलर जैसा होता है वैसा होता रहेगा। इन ऑयल जो होगा वो हमारा इन आएगा, स्क्रू आगे की तरफ आएगा, फिर नेक्स्ट शाफ्ट के लिए जब पीछे जाता है तो आउट होता है ऑयल, बस ऐसा होता रहता है। लेकिन हमारा जो बैक प्रेशर होगा वो जीरो लगेगा। और जब हम बैक प्रेशर 5 बार या 3 बार अगर हम इसमें देंगे बैक प्रेशर, तब बैक प्रेशर कैसे जनरेट होता है उसको हम देखेंगे। देखिए, तो देखते हैं उसको, बैक प्रेशर कैसे, जब हम बैक प्रेशर जब हम बढ़ा देंगे तो बैक प्रेशर कैसे काम करता है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में, उसको हम देखते हैं। तो देखिए, जब ऑयल को हम एक नली से, जैसे मान लीजिए ए पोर्शन हो गया और ये बी, ठीक, जब ऑयल ए पाइप से अंदर की तरफ आएगी तो स्क्रू हमारा आगे की तरफ जाएगा इंजेक्शन करने के लिए मटेरियल को लेके, ठीक। और जब वही ऑयल एक बी से होकर अंदर जाएगी, बी से अगर अंदर जो ऑयल है हमारा हाइड्रोलिक ऑयल, वो ऑयल बी पाइप से अंदर जाएगी तो स्क्रू पीछे की तरफ आएगा, ये पीछे की तरफ आएगा और ए पोर्शन से आउट होगा ऑयल, तो वही तब यहाँ पे एक प्रेशर लगता है उस ऑयल के द्वारा, इन मटेरियलों के द्वारा इस पे लगेगा ऑयल के द्वारा। जब हम ए से ऑयल को अंदर भेजेंगे तो स्क्रू हमारा पीछे की तरफ जाएगा और ए से ऑयल आउट होगा तो इस पर एक प्रेशर लगता है, उसी को हम बैक प्रेशर बोलते हैं। मतलब बैक प्रेशर लगाने से जो स्क्रू होती है, ये स्क्रू, इसकी रोटेशन कम हो जाती है। स्क्रू जो है, स्क्रू की रोटेशन होती है
रोटेशन मतलब कि पहले फास्ट चलेगा तो अब धीरा हो जाएगा। ये स्क्रू स्लोली रोटेट करेगा, उसकी संख्या बढ़ जाएगी। मतलब पहले अगर 3-4 बेर धीरे धीरे कैसे 200-300 बार में घूम रहा है, तो अभी 400, 500, 600 में वो रोटेट करते हुए पीछे जाएगा, धीरे धीरे मतलब रोटेट करेगा। जब हम बैक प्रेशर देते हैं तो बैक प्रेशर 2 तरह से लगता है, एक मटेरियल के द्वारा और एक आयल के द्वारा। जब आयल ए से अंदर जाएगा तो स्क्रू पीछे की तरफ आगे की तरफ इंजेक्शन होगा मोल्ड में, बी से पीछे आएगा तो नेक्स्ट शाट के लिए अपना तैयार करता है मटेरियल। जब वही बी से आयल को हम अंदर भेजते हैं तो हमारा स्क्रू पीछे की तरफ जाता है और ए से आउट होता है तो जो स्क्रू होता है वो आगे की तरफ आता है, तो हमारा एक प्रेशर लगता है। जब हम बैक प्रेशर बढ़ाते हैं तो वहाँ पे एक प्रेशर लगता है जिसको ही हम बैक प्रेशर बोलते हैं। अब बैक प्रेशर बढ़ाने से या मान लीजिए देने से 0 दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो रेगुलर आयल जो होगी ए से इन होगा, बी से आउट होगा। तो बैक प्रेशर देंगे तो स्क्रू जो होती है उसकी रोटेशन बढ़ जाती है, वो धीरे धीरे रोटेट करके पीछे की तरफ जाएगा और जो मटेरियल इसमें हमारा रहेगा बैरल में वो अच्छी तरह से मिक्सिंग होती है। इसलिए और उसका फ़ायदा क्या होता है बैक प्रेशर देने से, देखिए एडवांटेज अगर देख सकते हैं इस बैक प्रेशर का, बीपी का, बैक प्रेशर का, तो बैक प्रेशर कोलोरेंट, जब मान लीजिए कोई भी कोलोरेंट अगर कोई कलर वाला हम पार्ट बनाना चाहते हैं, कोई मास्टर बैच मिला के पार्ट को हम बनाना चाहते हैं, तो उसमें हम बैक प्रेशर ज़्यादा देते हैं क्योंकि वो उसकी स्क्रू की रोटेशन को कम ज़्यादा करेगा, रोटेट करके पीछे की तरफ धीरे धीरे रोटेट करके पीछे जाएगा, जिससे हमारा जो मटेरियल हम फिट करते हैं हापर के द्वारा वो पूरा अच्छी तरह से मिक्सिंग हो। बैक प्रेशर देने से यही हमारा इंडक्शन मोल्डिंग मशीन में एडवांटेज होती है उसकी। तो एक बार और देखेंगे कि बैक प्रेशर क्या होता है। बैक प्रेशर इंडक्शन मोल्डिंग मशीन में दो तरह के लगता है। एक मटेरियल के द्वारा, जब मटेरियल हापर से आती है स्क्रू के द्वारा इंजेक्शन करते हैं मोल्ड में, तो यहाँ पे जो मटेरियल बच जाता है नोजल के पास, इस मटेरियल के द्वारा स्क्रू पर एक प्रेशर लगता है जिसको हम बैक प्रेशर बोलते हैं। मतलब पीछे की तरफ उसको हटाने की कोशिश करता है इस स्क्रू को, तो उसी प्रेशर को हम बैक प्रेशर बोलते हैं। और एक कहाँ से लगता है, आयल के द्वारा देते हैं। 2 पाइपें होती हैं जिसके द्वारा हम हाइड्रोलिक आयल को अंदर की तरफ भेजते हैं। एक हो गया ए होता है और एक होता है बी। जब एक द्वारा इन होगा आयल तो स्क्रू इंजेक्शन करेगा, बी से आउट होगा तो स्क्रू पीछे की तरफ जाएगा, नेक्स्ट शॉट के लिए तैयार होगा। और जब हम बैक प्रेशर देंगे, बैक प्रेशर जब हम बढ़ाएंगे देंगे तो जो आयल होगा वो बी से इन होगा और ए से आउट होगा, तब इस पर जाके बैक प्रेशर लगता है। क्योंकि जब इस पर प्रेशर लगेगा स्क्रू पर तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी और रोटेशन बढ़ जाएगी। मतलब स्क्रू अगर पहले 100 बार में घूम रहा था तो अब 200 बार में घूमेगा, स्क्रू रोटेट करके धीरे धीरे और पीछे जाएगा, तो वही हमारा बैक प्रेशर वहीं पे जनरेट होता है। और बैक प्रेशर अगर हम बैक प्रेशर दे रहे हैं तो इसके देने से ही एडवांटेज होती है कि हमारा जो मटेरियल इसमें भरते हैं वो प्लास्टिसाइजिंग उसकी अच्छी होती है, होमोजीनियस मिक्स होता है। जो मटेरियल हमारा रहेगा ना रॉ मटेरियल, वो होमोजीनियस मिक्सिंग होती है, मतलब अच्छी की तरह मिक्स होती है। कोई भी हम मास्टर बैच वाला कंपोनेंट यूज करते हैं तो उसमें हमारा बैक प्रेशर ही काम करता है और उसे हम बढ़ा कर रखते हैं बैक प्रेशर, ताकि हमारा कोई पार्ट में डिफेक्ट देखने को ना मिले।